आदाब दोस्तों, मैं इस्लाम अंसारी जन जागृत न्यूज़ चैनल से। आइए हम बात करते हैं, हमारे सामने बैठे हैं वकील साहब। आज का जो चल रहा है चुनावी प्रकरण, चुनावी चक्र, इसके बारे में जो गर्माहट चल रही है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, लोगों के बारे में क्या सोच विचार चल रहे हैं, कुछ लेंगे इस पर तफसीलात। जी, हमारे नए दर्शकों के लिए आप अपना एक बार पूरा परिचय दें। अब्दुल्ला अंसारी, पूर्व शासकीय अधिवक्ता, भारत सरकार, हाईकोर्ट इलाहाबाद। जी, जैसा कि आज के माहौल के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं, कुछ इस पर आप बात रखिए अपना। यह चुनाव जो हम देख रहे हैं सड़कों पे, गाँव में, कस्बे में, इलाकों में, तो यह सरकार बनाम जनता का चुनाव है। जनता लड़ रही है चुनाव सरकार से, जो कि 5 साल की जो गतिविधियां सरकार के रही है उससे जनता नाराज है और एक तरफा जो है सरकार को हराने का काम कर रही है। जी, तो आपके हिसाब से ये है कि 5 साल जो चला हुआ है, जो भी फायदा अगर पाया है नहीं पाया है, फिर भी अब पब्लिक नाराज है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या वो फायदा नहीं देख रही है? देखिए, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे, जो डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि ये जो सरकार चल रही है ये संविधान पे हमला कर रही है, लोकतंत्र पे हमला कर रही है। कहीं ना कहीं से बुद्धिजीवी वर्ग जागा है और अपने समाज को जगाने का काम किया है। जैसा कि हम भारतगंज कस्बे से सभासद हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ मेजा विधानसभा में चारों तरफ हर वर्ग, हर समाज, हर जात, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पिछड़ी जात, सारे के सारे लोग संदीप पटेल को जिताने का काम कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे और जातिवार जनगणना करा देंगे। जातिवार जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे देंगे। तो समाज को ये लग रहा है, ये बहुजन समाज को लग रहा है, समाजवादी विचारधारा को लोगों को लग रहा है, या यहाँ तक कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वालों को भी लग रहा है कि हक हिस्सा वहाँ मिलेगा। तो सारे के सारे लोग संदीप पटेल को जिताने का भारी अंतर से संदीप पटेल जी मेजा विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जैसा कि एक बात इसमें निखर के और सामने आ रही है कि आप जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक तरह से देखा जाए तो आप एक बड़ाई बता रहे हैं और उसके बारे में अपनी हिसाब से अच्छाई रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक वकील साहब होते हुए भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जातिवार जनगणना करा देंगे, तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना तय है और सबको भरोसा है, आम जनमानस को। और लोगों ने देखा कि 5 साल रहा यहाँ सरकार, 5 साल चली, कहीं ना कहीं से नारंगी नफरती लोगों को देखा, तो उसमें लोगों ने ये सोचा कि सब के सब जाति वर्ग, यहाँ तक कि कहने का मतलब एक शायर के माध्यम से हम कह देते हैं, ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा यदि हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग 27 तारीख को सुबह जो आप लोगों ने मन बना रखा है, अपने घर की, अपने लोगों का, अपने मोहल्लों का, कस्बों का, अपने विधानसभा का, अपने सारी जगहों का वोट डलवाने का काम करें और बहुत ही तादाद में आप भारी भरकम मतों से मेजा विधानसभा जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी, धन्यवाद। जिस तरह से आपने अपनी बात को स्पष्ट तौर से रखा है। फिलहाल हर एक इंसान संविधान के अंतर्गत हर एक बात रखने को वो आज़ाद है। आपने अपने विचारों को रखा है, वहीं जनता अपने ही अलग अलग मंथन में लगी हुई है। कुछ लोग अभी हम जिस तरह चुनाव बीतते चले जा रहे हैं, प्रथम चरण, सेकंड चरण, जिस तरह से आप देख भी रहे हैं, उसमें आप कहीं भी आप देख रहे हैं पत्रकार द्वारा जो ली जा रही है, बाइट लोगों द्वारा जानकारी ली जा रही है, उसमें निखर के यही आ रहा है कि 10 में अगर 7 लोगों ने कहा सपा के लिए तो 3 लोगों ने बीजेपी को भी कहा है। अच्छा, देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि इस चुनाव में खासकर मेजा विधानसभा में जो देख रहा हूँ, संदीप पटेल का वही विरोध कर रहा है या जिसको टिकट नहीं मिला।
या उसका अपना कुछ का स्वार्थ है। जनता जो है संदीप पटेल जी के पक्ष में है। संदीप पटेल जी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैंने ये भी देखा कुछ गिनती के 2-4 मीर जाफ़र का रोल अदा भी कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा जनता से कि मीर जाफ़र लोगों से सावधान रहें। और मीर जाफ़र का इतिहास अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे मीर जाफ़र न बने। और मीर जाफ़र लोगों को जनता करारी जवाब भी दे रही है। जी, तो जनता से क्या आपका लास्ट अपील है? जनता से मेरा यही अपील है कि आप लोगों ने जो मन बना लिया है मेजा विधानसभा में, दलित अगड़े पिछड़े सारे लोगों ने जो मन बनाया है, सिर्फ वोट निकल के डालने का काम करिए। और संदीप पटेल जी 50,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं मेजा विधानसभा में। आप लोगों के मन को जो मैंने देखा है। मैं लास्ट सवाल क्या करना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि हालात इस टाइम ऐसा चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गठबंधन किए हुए हैं जन अधिकार पार्टी से, वो भी अपने पूरे दमखम से भी आ रही है पार्टी जन अधिकार पार्टी। वहीं पर आपने देखा VIP पार्टी करके भी खपर कुचवा जो मांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम है, वहाँ पर आए थे मुकेश साहनी साहब। वहाँ भी एक अच्छी खासी जनता की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि 50,000 वोटों से जीत रहे हैं सपा? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब की जो आपने बात किया, ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के हालात नहीं मालूम है। ओवैसी साहब 4 मीनार से चल के आए हैं। इनको नहीं मालूम कि यहाँ सनातन धर्म का काशी भी है, मथुरा भी है, इस्लाम मजहब का देवबंद भी है, बरेलवी भी है, नदवा भी है। इनको क्या मालूम कि यहाँ के लोग कैसे हालातों से रहते हैं, कैसी इनकी समस्याएं हैं, क्या हैं, इनके प्रॉब्लम क्या है, उनको तो ये मालूम ही नहीं है। वो केवल लोगों को जज्बातों से खेलना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि वो 4 मीनार तक तो ठीक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात को नहीं जानते, ना उत्तर प्रदेश के विषय में समझ रखते हैं। उत्तर प्रदेश सनातन और इस्लाम मजहब का केंद्र रहा है। इस वजह से अभी आप कहना चाह रहे हैं कि वो इस मैदान में उतरे हुए हैं, अधूरा ज्ञान लेकर उतरे हैं। ज्ञान देखिए सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती है। बैरिस्टर हैं, हम अधिवक्ता हैं, ज्ञान नहीं होता है। जब जमीन पे चलेंगे, जमीनी सच्चाई को जानेंगे, लोगों के मनोदशा को जानेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तब वो ज्ञान में इजाफा होता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और आपने अभी आपके बातों से निकल के आ रहा है, जिस साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोला। ऐसे में क्या बामसेब जो पंथी कहला रहे हैं लोग, जो बावन मेश्राम साहब हैं, वो इनके बारे में क्या आपका सोच? बावन मेश्राम साहब ने इसीलिए ओवैसी साहब से गठबंधन तोड़ दिया। ओवैसी साहब से गठबंधन बावन मेश्राम साहब ने किया, जनाधिकार पार्टी ने किया। अब बाबू सिंह कुशवाहा जनाधिकार पार्टी हैं और ओवैसी साहब का गठबंधन बचा हुआ है। बावन मेश्राम साहब ने देखा कि जमीन में जनता जो चाह रही है ओवैसी साहब उससे उलट जा रहे हैं, तो बावन मेश्राम साहब ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। और उनके सारे के सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।